राष्ट्रपति उम्मीदवार का नाम विपक्ष और पक्ष की ओर से जो घोषित किया गया है, एक तो दोनों ही राष्ट्रपति पद के लिए हमारी योग्यता के अनुसार अयोग्य हैं, अक्षम्य हैं और जीतने के बाद ये लोग रबर स्टाम्प से आगे नहीं कार्य कर सकते हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पूरी योजना सहित अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखा था, जिसमें हम 10 करोड़ युवाओं को, बेरोजगारों को राष्ट्रपति बनने के साथ ही रोजगार देने की बातें लिखी थी और पूरे भारत के हर घर को कुछ दिनों के बाद एक रोजगार अवश्य देने की हमने योजना बनाई हुई है। और उसके साथ ही भारत की, विश्व की जो परिस्थितियां हैं उनमें भारत किस प्रकार पूरे विश्व का नेतृत्व कर सकता है, किस प्रकार पूरे विश्व को शांति प्रदान कर सकता है, देश को शांति प्रदान कर सकता है, धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद, इन सब को रोक सकता है। ये सभी विजन हर क्षेत्र का हमारे साथ एक दृष्टिकोण था। इस दृष्टिकोण को लेकर हमने बीजेपी को लिखा था और हमने विपक्ष में केजरीवाल वगैरह को भी लिखा था। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, जो आखिर क्या कारण है कि भारत में, भारत के राजनीतिक दल राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प के तौर पर ही देखना चाहते हैं। आखिर क्या कारण है जो बम महाराज नौटिया जैसे राष्ट्रपति के उम्मीदवार, जो राष्ट्रपति की महत्व को समझता हो और राष्ट्रपति के महत्व को समझकर आगे बढ़कर इस क्षेत्र में 2007 से प्रयास और दावादारी कर रहा हो, उसको इग्नोर क्यों किया जा रहा है? आखिर क्यों आज अग्निपथ के नाम पर, अग्निवीर के नाम पर ट्रेनें फूकी जा रही हैं, देश जल रहा है? आखिर क्या कारण है जो लोग ऐसे विरोध कर रहे हैं? कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन गैपिंग है। अब इन कॉम्बिनेशन गैपिंग को दूर कौन कर सकता था? राष्ट्रपति जी सही होते ये कॉम्बिनेशन गैपिंग दूर कर सकते थे। राष्ट्रपति जी सही होते तो साल 1.5 साल टिकैत को, दिल्ली बॉर्डर को सील करके नहीं बैठना पड़ता। राष्ट्रपति जी सही होते तो कृषि बिल को वापस नहीं लेना होता। राष्ट्रपति जी सही होते तो आज भारत की परिस्थिति जो वर्तमान में है वो नहीं होता। आज बहुत सारे कानून जो इस देश में लगे हुए हैं वो नहीं होते, आज देश आजाद होता। मैं इसीलिए राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, जो राष्ट्रपति बनकर सबसे पहले इस देश को आजाद घोषित करना था पार्लियामेंट में, भारतीय गैर भारतीय को परिभाषित करना था पार्लियामेंट में, और इसके साथ ही 150 करोड़ जो भारतीय नागरिक हैं उसमें अगर कुछ घुसपैठिए भी आए हुए हैं तो इन सबों का भी समानांतर बेहतरीन समाधान करके और आपस में ऐसा भाईचारा और शांति स्थापित कर देता जो देश विकास की पथ पर चलता। देश सांप्रदायिक तनाव में, धार्मिक उन्माद में जलता नहीं। देश बेरोजगारों की आड़ में या अनपढ़ों की आड़ में या किसी भी प्रकार की आड़ में जलता नहीं। हजारों लाखों करोड़ का नुकसान बार बार जो होते रहता है, ये सब नहीं होता। लेकिन बम जी एक आदिवासी महिला है, गवर्नर रह चुकी झारखंड की, उसको अगर राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया तो क्या दिक्कत है? बात ये है, दिक्कत है इन्होंने आदिवासी को उम्मीदवार बनाया है। एक जाति का जहर इन्होंने शो किया है, आदिवासी दैट मीन जातीय जहर। आपको भारतीय को उम्मीदवार, योग्यता को उम्मीदवार बनाना चाहिए था। या तो मैं दावा के साथ कह रहा हूं, अभी आदरणीय ज्योति मुर्मू के साथ बम महाराज नौटिया और जसवंत सिन्हा के साथ बम महाराज नौटिया लाइव आके डिबेट करे और अपनी नीति वो देश को दे, दोनों अपनी नीति दे। आप उन दोनों से बेहतर साबित, उन दोनों से नहीं, आज के टाइम में भारत में मेरे अलावा प्रकृति प्रदत्त शक्ति, मतलब जो प्रकृति प्रदत्त शक्ति है उसके तहत किसी के पास में योग्यता और क्षमता नहीं है देश को संभालने का राष्ट्रपति के तौर पर, और देश को विदेश तक में अपनी बात रखने का किसी पास क्षमता नहीं है।